महिलाएं जो है वहां धरना पर बैठी है आरा में, और उन लोगों को पेमेंट नहीं मिला है। और ये बहुत गंभीर विषय है। आज महिला दिवस के रूप में हम कहना चाहते हैं कि महोदय वहां आरा में जो है और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजों का जो पेमेंट नहीं मिला, अंगीभूत कॉलेजों का, और धरना पे बैठे वो लोग, ये बहुत गंभीर मसला है। तुरंत उसका पेमेंट करवाइए और होली के पहले करवाइए पेमेंट। जाने में कमी होगी तो आज सेशन के बाद हम लोग उसकी समीक्षा कर लेंगे। जहाँ तक हमें याद है कि अधिकांश जगहों पर हम लोगों ने पैसे भेज दिए। होली के पहले महोदय उसका पेमेंट करवा दीजिए। बहुत सारे कॉलेजों की स्थिति बहुत खराब है। विश्वविद्यालय में कहीं पेंशन और उसके वेतन भुगतान कहीं नहीं हुए, 4 महीना से 3 महीना से अनुदान भी नहीं गया महोदय। 3 मिनट जिस बात पर ये मामला केवल इनका नहीं है, ये पूरे बिहार में मैक्सिमम जो है ये बालिका विद्यालयों का है। और हमारा आग्रह है माननीय मंत्री से, आपके अलग से प्रश्न पूछिएगा, अलग से पूछिएगा। हमारा आग्रह है कि इसमें जो है सारे जगहों पर ये निर्णय ले तो अच्छा रहेगा। श्रीमती रीना देवी, प्रश्न करने का मौका दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोच रही थी कि जैसे सभी महिलाओं ने जो है अपने अपनी तरफ से महिला दिवस पे 2 शब्द कहा, मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से 2 शब्द कहूँ। तो मैंने सोचा मैं कुछ कविता ही सुना दूं। तो मैंने सोचा कि मैं कोई कविता देख लेती हूँ पढ़ने के लिए। तो मैंने एक कविता देखी, मुझे दिखाई पड़ा एक कविता, नारी तुम आस्था हो, प्यार हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, सृष्टि पर जीवन का तुम ही तो आधार हो, परिवार रूपी नाव तुम ही तो पतवार हो। पर महोदय मुझे ये कविता अच्छी नहीं लगी महोदय। मैंने सोचा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना काम किया, उन्होंने परिभाषा ही पूरी बदल दी है महोदय। मैं देख रही हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना काम किया महिलाओं के लिए, उनको आरक्षण दिया। उन्होंने कहा कि तुम नारी तुम मुखिया हो, नारी तुम मेयर हो, तुम IAS और IPS हो, तुम डॉक्टर और इंजीनियर हो, तुम BDO हो, तुम CO हो, तुम आंगनबाड़ी हो, तुम जीविका की बहन दीदी हो, तुम जो हो पुलिस का भेष में हमारी आस हो, तुम शिक्षिका के रूप में हमारी पतवार हो। महोदय इतना काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है हमारे सुरक्षा के लिए। हम लोग दिन रात जो सोचते थे, आज हमारी सुरक्षा में वही बहाल है। महोदय इतना काम है, हम लोग शुक्रगुजार हैं उनके लिए, हमारी महिलाओं के लिए जितना काम उन्होंने किया है हम लोग नतमस्तक हैं उनके लिए। पूरे बिहार जो है उनके, पूरे बिहार की महिला नतमस्तक है। और ये कोई चापलूसी नहीं है, ये पूरी नारी शक्ति, ये पूरी महिला शक्ति, ये पूरी बिहार की महिला की पुकार है कि पूरी नीतीश कुमार जो है वो हमारे महिला को पूरा सशक्त बनाने में हर भरसक कोशिश कर रहे हैं। और जो मेरा प्रश्न है महोदय, मैं पूछती हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से। हो गया ना, ठीक। बताइए, आपको देख देख कर हम लोग नेतागिरी किया, अब आप बैठ के बोलिएगा ये अच्छा लगेगा। महिला सशक्तिकरण का कल महिला दिवस है, अब आज आप बैठे बैठे एक महिला नेत्री को आप पीछे से बोलिएगा, इस शोभा देता है आपको? ठीक है, चलिए। शोभा देता है। अरे होके बोलते तो जवाब देती, बैठे बैठे बोलिएगा, ना कोई नोटिस होगा ना कुछ होगा। मंत्री को ज्यादा चापलूसी नहीं करना चाहिए। माननीय सदस्य प्रोफेसर नवल किशोर यादव, आगे बढ़िए। उसको समाजवादी नेता के रूप में बैठिए, हो गया। सिद्दीकी साहब, माननीय सदस्य सिद्दीकी साहब, इनका काम हो गया। माननीय सदस्य सिद्दीकी साहब, सिद्दीकी साहब बैठिए। सिद्दीकी साहब, आज महिला दिवस के अवसर पर प्राथमिकता दी जा रही है महिलाओं को, और इसमें विरोध कीजिएगा तो अब महिला विरोधी कहलाइएगा। एक मिनट ना, ठीक है, जवाब दे, बोलने दीजिए। महोदय एक बार, महोदय मैं बताना चाहती हूँ कि 2005 में मैं जब मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी तो मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाई करने नहीं दिया, मुझे मेरी पढ़ाई रुकवा दी थी, इसलिए क्योंकि घर से जाना मुश्किल था लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए।
ये ऐसा माहौल था महोदय। मैं जादव समाज से आती हूँ महोदय, मुझे पढ़ने लिखने नहीं दिया गया उस समय, क्योंकि सरकार उस समय अच्छी नहीं थी। 2005 की बात कर रही हूँ महोदय, और आप कहते हैं कि मैं चापलूसी कर रही हूँ। आज का समाज में हमारी बेटियां पढ़ रही हैं और लिख रही हैं, और आप कहते हैं मैं चापलूसी कर रही हूँ। आपको नहीं बोले हैं, आपको रीना जी, ऐसा करके पूरी महिला का रीना जी आपको नहीं बोले हैं चापलूसी करने। माननीय सदस्य, प्रश्न उत्तर काल था महोदय, तारांकित प्रश्न पर मैं सिर्फ हाई स्कूल को उत्क्रमित करने, मिडिल स्कूल को उत्क्रमित करने की बात की। मुझे उत्तर भी नहीं मिला, संतुष्टि भी नहीं मिली, और मुझे सजा देने की महोदय बात कर। बहुत ज्यादा समय आप लोगों ने लग गया। तीन तीन आदमी खड़ा हो जाते थे। माननीय सदस्य प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी 122। जी महोदय, बीच में नहीं अभी नहीं, आपको अभी बोलने का नहीं है, बोलने का नहीं, बोलने के देंगे, बाद में देंगे। महोदय, मैं जो प्रश्न किया हूं उसका जवाब भी आया महोदय, लेकिन जवाब ऐसा है कि उसको पढ़ने से भी समय बर्बाद होगा। मैं एक सवाल मैं पूछा हूं महोदय कि क्या यह सही है कि विभागीय संख्या 15A21 2014 925 दिनांक 13/4/2021 के अंतर्गत गठित चयन समिति के अनुशंसा पर अतिथि प्राध्यापक के रूप में सहायक प्राध्यापक के पद पर उनको नियुक्ति की गई। महोदय, मैंने एक खंड में कहा है, खंड सेकंड में है कि क्या 1978, 1980, 1986 में व्याख्याताओं की सेवा भिन्न भिन्न पत्रों के माध्यम से उनका सामंजन किया गया है। क्या बिहार सरकार जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको एब्जॉर्ब करना चाहती है, उस आधार पर उस तरह जो अन्य प्रदेशों ने महोदय किया है? क्या यह सही है कि झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ अतिथि सहायक प्राध्यापक सेवा अस्थायी सेवा करने की नीति बनाई है, जबकि पश्चिम बंगाल अभी बना रही है? महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि जब आपके यहाँ शिक्षकों की कमी है, शिक्षक बहाली कर रहे हैं और एक एक अतिथि शिक्षक सारे मापदंड के अनुसार उसकी नियुक्ति हुई है, और चाहे कॉलेज में हो और स्कूल में हो महोदय, अगर आप जिस रफ्तार से भरे जा रहे हैं उस रफ्तार को पूरी तरह से स्कूल और कॉलेज को भरने में लगभग 9 साल से 10 साल लगेगा। तो महोदय, मेरा आग्रह है कि जो अन्य प्रदेशों ने जो अपने अतिथि शिक्षकों को परमानेंट किया है, पैराफर्नेलिया पूरा करके, क्या राज्य सरकार उनको भी करने पर विचार रखती है अन्य प्रदेशों के तरह? बस यही जानना चाहते हूँ। महोदय, जो माननीय सदस्य ने अपनी बातों का जिक्र किया, पहले बात तो ये कि 9 से 10 साल नहीं लगेंगे शिक्षकों को नियुक्ति करने में। आपने देखा होगा कि स्कूलों के शिक्षकों में जो नियोजित शिक्षक थे, कितने रफ्तार तेजी से हम लोग उनका कर रहे हैं। 2,50,000 से ज्यादा हो चुका, बीपीएससी के थ्रू 2 लाख हो चुका, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक का 42,000 से ज्यादा अभी 9 तारीख को होगा। तो उसी तरह कॉलेजों में रिक्तियों को देखते हुए इन शिक्षकों को का प्रावधान किया गया कि अतिथि शिक्षक रहेंगे, लेकिन वहां भी शिक्षकों की रेगुलर बहाली के लिए यहाँ पर कमीशन है, और उसमें से करीब 1500 शिक्षक जो लेक्चरर हैं वो नियुक्त किए जा चुके हैं, शेष किए जा रहे हैं। तो तत्काल इस तरह का, ये बात उनका कहना सही है कि अन्य राज्यों में इस तरह की व्यवस्था है, लेकिन हमारे राज्य में तत्काल इस तरह की व्यवस्था हम लोग इस पर विचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग रेगुलर अपॉइंटमेंट में कार्रवाई कर रहे हैं। धन्यवाद महोदय। ठीक, अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। महोदय, जिन प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं उन्हें सदन के मेज पर रख दे। माननीय शिक्षा मंत्री जी से एक आग्रह है, कल सवाल उठा था कि बहुत से विश्वविद्यालयों में आपने भेज दिया है, वेतन का पैसा भेज दिया है। 2-3 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनको
पैसा नहीं भेजा गया है, तो उसमें चूंकि होली का समय है, आज ही उसको हम निश्चित रूप से उसकी समीक्षा कर लेंगे महोदय। आज जब कैंसर से और कई तरह कैंसर से पीड़ित महिलाएं जो है वहां धरना पर बैठी है आरा में, और उन लोगों को पेमेंट नहीं मिला है, और ये बहुत गंभीर विषय है। आज महिला दिवस के रूप में हम कहना चाहते हैं कि महोदय वहां आरा में जो है और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजों का जो पेमेंट नहीं मिला, अंगीभूत कॉलेजों का, और धरना पे बैठे वो लोग, ये बहुत गंभीर मसला है। तुरंत उसका पेमेंट करवाइए और होली के पहले करवाइए पेमेंट। देखिए, जो तो महोदय यूनिवर्सिटी को हम लोग डायरेक्ट पैसा देते हैं वो देते हैं, लेकिन उसमें कहीं भी जो अगर उसमें जाने में कमी होगी तो आज सेशन के बाद हम लोग उसकी समीक्षा कर लेंगे। जहां तक हमें याद है कि अधिकांश जगहों पर हम लोगों ने पैसे भेज दिए। होली के छुट्टी के पहले महोदय उसका पेमेंट करवा दीजिए। बहुत सारे कॉलेजों की स्थिति बहुत खराब है, और ये मैं विश्वविद्यालय में कहीं पेंशन और उसके वेतन भुगतान कहीं नहीं हुए। 4 महीना से 3 महीना से अनुदान भी नहीं गया महोदय। 3 मिनट चिरे जिस बात पर अब शून्यकाल से पेंशन नहीं किया कुमुद वर्मा जी। भेजा जाए